अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे प्राइमरी मैथमेटिक्स की बुक 4A की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 72 हमें नंबर दिया हुआ है, इसके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं कि किस टेबल में वो नंबर आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है इसके ये फैक्टर हैं। इसके अलावा एलसीएम का मेथड जो कि हम शुरू से कर रहे हैं, एलसीएम के मेथड से भी आपको पता चलता है कि इसके नंबर के कौन कौन से आपके फैक्टर बनेंगे। एलसीएम हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से लेते हैं, प्राइम नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं वो उधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2, 3, 6, 7, 11 ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। आपने एलसीएम छोटे रकम से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे 2 में चेक कर लेना है कि इसमें आता है कि नहीं आता। जैसे इसके एंड पे 72 के एंड पे 2 है तो ये लाजमी 2 के टेबल पे आएगा। अगर 5 या 0 होगा तो वो 5 के टेबल पे जाएगा। इसी तरह हमने नंबर चेक कर लेने हैं। 2 के टेबल पे 72 36 पे आता है, इसको आप इजीली वे में 3 पे कर लेते हैं। 3 के 1 द 3 और 3 2 द 6 कर लेते हैं। फिर 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 2 1 द 2। अब ये हमारे पास 72 के फैक्टर्स आ गए हैं, जैसे कि हमने नीचे भी लिखा है 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए 1 भी आ रहा है। 2 के टेबल में भी 72 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 72 आ रहा है। इसके बाद 4 के टेबल में भी आ रहा है 72। 2 2 द 4 4 2 द 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास ये नंबर बन जाएंगे। 8 आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। 36 जो सा है वो भी आपके पास आ गया, 24 भी आ गया। ठीक है, बी पार्ट में हमें 96 दिया हुआ है। 96 आपका आता है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 एंड 96 अपने टेबल पे आ जाता है। ठीक है, आप एलसीएम के थ्रू कर लें या ऐसे कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 81। कौन सा कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये आप एलसीएम ही लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 27 और 81 में कौन से कॉमन फैक्टर हैं जो आते हैं। ये 27 का एलसीएम मैंने आपके सामने लिया। ठीक है, 27 आ रहा है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, 27 अपने टेबल पे आता है। 81 भी 1 के टेबल पे आ रहा है, 3 के टेबल पे आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, 27 के टेबल पे आ रहा है, 87 अपने टेबल पे आ रहा है। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 3 9 एंड 27। ठीक है, 1 3 9 एंड 27। यहाँ पे मैंने गलती से सिर्फ 3 और 9 लिख दिया है। बाद में मुझे अब आपको कराते हुए आ रहा है कि 1 भी आना था इसके साथ, तो 27 भी आना था, क्योंकि दोनों के टेबल्स पे ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इज़ 61 अ मल्टीप्लाई ऑफ 7। क्या 7 के टेबल में 61 आता है। ठीक है, 7 का टेबल हम लिख के चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। ये 7 का टेबल मैंने आपके सामने लिखा है, ये यहाँ तक लिखा हुआ है, 35 तक आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 42 49 56 एंड 63। 63 तक आ रहा है आपके पास। ठीक है, 7 के टेबल में, लेकिन 61 नहीं आ रहा। 63 डिजिट आ रहा है, 61 नहीं आता। तो इट्स मीन कि ये 7 के टेबल में नहीं आता, 7 का मल्टीप्लाई नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नो 61 इज़ नॉट द मल्टीप्लाई ऑफ 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द 12 मल्टीप्लाइज ऑफ ईच नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने 4 का टेबल 12 तक लिखना है। यूजुअली हम 10 तक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने 2 डिजिट्स मोर लिख देने हैं। 40 के बाद आपने लिख देना 44 और 48 भी, और उसके बाद उसने दिया फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 4 एंड 5 में कॉमन मल्टीप्लाई कौन सी है, पहली वाली जो इनमें आ रही है। देख लेते हैं पहली वाली कौन सी आ रही है, ये 40, दोनों में 40 मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो सी इनकी 40 है। बी पार्ट में भी आपने इसी तरह 6 और 8 का टेबल लिख लेना है, दोनों के टेबल लिख लेने हैं। और इसका क्वेश्चन हमें दिया सेकंड कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 600। फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई देखें 24 आ रही थी, ये नहीं लिखना, उसने हमें क्या सेकंड कॉमन लिखनी है। तो आगे चलते हैं, सेकंड कॉमन अब इसमें क्या मैच हो रही है, 48। जी हाँ, ये देखें 48 दोनों टेबल्स में आ रही है सेकंड नंबर पे, तो हम यहाँ पे 48 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, डू द फॉलोइंग। फॉलोइंग को करना है चेक इफ़ योर आंसर आर रीजनेबल, और साथ आपने प्रोसेस भी करके बताना। 2 6 7 8 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपके सामने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, हमारा आंसर आ जाएगा 24102। बी पार्ट है 4 3 6 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका आंसर आएगा 17468। सी पार्ट है आपका 2 6 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0 को तीनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। फर्स्ट रकम के नीचे आपने क्रॉस का निशान डाल देना है, और फिर 5 को तीनों रकमों से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, 0 5 0 3 1, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 29। पहले आपने 9 को 135 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रकम के नीचे क्रॉस, और फिर 2 को 135 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इनको ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3915। डिवीजन वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास, 1938 डिवाइडेड बाय 6। हम अंदर दोनों रकमें लेंगे। 19 6 के टेबल में 18 3 पे आता है, तो इसके नीचे आपने 18 लिख देना है। 19 में से 18 माइनस करेंगे तो 1 नीचे आपके पास आ जाएगा, ऊपर से 3 नीचे उतार लें। ठीक है, 6 के टेबल में 2 पे 12 आता है, यहाँ पे इसके नीचे 12 लिख दें। 13 से 12 माइनस करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, और ऊपर से 8 उतारेंगे, तो 6 के टेबल में 3 पे 18 आपके पास आता है, आपका आंसर आएगा 323। एफ पार्ट है इसका 22 7 6 को आपने 7 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 7 हम बाई लिखते हैं, 22 7 6 अंदर लिखते हैं। 22 नहीं आता, 7 के टेबल में 21 आता है, 3 पे वो इसके नीचे लिख दें। 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास, ऊपर से 7 उतार ले। 17 के नीचे आपका 14 आएगा, 7 के टेबल में 2 पे ये 14 आ जाएगा, और 17 में से 14 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर से आपने 6 नीचे उतार लेना है। अब 36 भी 7 के टेबल पे नहीं आता, तो आपने इसके नीचे 7 5 35 लिख देना है, ऊपर से ये माइनस करेंगे आप 36 में से 5, तो आपके पास नीचे रिमाइंडर 1 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आगे हैं। अ फ्लोरिस्ट हैड सम स्टॉक ऑफ रोजेज, शी अरेंज देम इनटू स्मॉल बुके विद 5 रोजेज एंड ईच लार्ज बुके विद 8 रोजेज। छोटे उसने बुके में 5 रोजेज यूज़ की हैं, बड़े बुके में उसने 8 रोजेज यूज़ किए हैं एक के अंदर। शी सोल्ड 136 स्मॉल बुके, 257 लार्ज बुके। हाउ मेनी स्टॉक्स ऑफ रोजेज डिड शी सेल टुगेदर। कितने उसने जी ये बेचे हैं रोजेज। अपनी स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। स्मॉल बुके कितने थे आपके पास 5 थे और उसमें रोजेज कितने लिखे थे 136। तो आपने 136 को मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 680। इसी तरह लार्ज बुके जो से थे वो उसने 257 सोल्ड किए थे और 8 उसके अंदर एक के अंदर लगे थे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2056। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दोनों के हमारे पास आगे हैं, टोटल नंबर ऑफ रोजेज आगे हैं, तो आपने इनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2736। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एन एग सेलर हैड 1680 एग्स, ही पैक्ड द एग्स इनटू 128 बॉक्सेस ऑफ 12 एग्स ईच, ही पैक्ड द रिमेनिंग एग्स इनटू बॉक्सेस ऑफ 6 ईच, हाउ मेनी बॉक्सेस वर नीडेड फॉर द रिमेनिंग एग्स। इसको सोल्व करते हैं। टोटल एग्स उसके पास है 1680। 12 एग्स उसने कितने बॉक्सेस में डाले थे 128 बॉक्सेस में उसने 12 एग्स रखे थे, ठीक है। तो अब हम 128 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1536 एग्स इसमें गए थे, यानी कि 128 बॉक्सेस में 1536 चले गए एग्स। एग्स पैक्ड इन 6 बॉक्सेस में अब उसने कितने करने हैं, तो आपने इसको माइनस कर देना है। 1680 को माइनस करना है 1536 में, तो आपके पास बन जाएगा 144, ठीक है। बॉक्सेस 4 रिमेनिंग एग्स के लिए कितने चाहिए 6 पे, इसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। 144 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 24 आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। मिलिंग यूज सम बीड्स टू मेक 55 आइडेंटिकल नेकलेस एंड 45 ब्रेसलेट्स। 125 बीड्स उसने नेकलेस बनाने के लिए यूज़ की हैं और 80 बीड्स उसने ब्रेसलेट बनाने में यूज़ की हैं। टोटल नंबर ऑफ़ बीड्स हमने उसको बतानी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं नेकलेस बनाने के लिए 55 उसने नेकलेस बनाए हैं और 125 बीड्स यूज़ किए हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6875। इसी तरह 45 ब्रेसलेट के लिए उसने 80 बीड्स यूज़ की थी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3600। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ बीड्स हमारे पास आ जाएंगी 10475। 10475 बीड्स उसने यूज़ की हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टेलीविजन स्टेशन ऑर्गेनाइज अ कुकिंग कंपटीशन। एट फर्स्ट देयर वर 673 वुमेन, मोर देन men registered the competition. After another 219 women registered, there were 3 times as many men as women. How many people registered the competition in the end? अपनी स्टेटमेंट सोल्व करते हैं। सबसे पहले वुमेन्स जो आई थी 673 थी और बाद में 219 मज़ीद आ गई थी, तो आपने 673 को ऐड कर लेना है 219 में, तो आपके पास टोटल वुमेन की जो तादाद है वो आ जाएगी 892। अब 2 गुना ज़्यादा है उससे, तो इसको 2 टाइम्स ज़्यादा होने की वजह से 892 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1784 पीपल रजिस्टर्ड फॉर कंपटीशन। आपके लिए साथ साथ रफर भी किया हुआ, ये भी आप साथ साथ उतार लें ताकि आपको ऐड करने और मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देयर वर 2793 एप्पल्स एंड पियर्स इन अ सुपर मार्केट। आफ्टर 325 एप्पल्स वर सोल्ड, देयर वर 3 टाइम एज मैनी पियर्स एज एप्पल्स। हाउ मैनी एप्पल्स वर देयर एट फर्स्ट। अब टोटल नंबर में से आप माइनस कर दें 325 को, तो आपके पास जो नंबर बचेंगे वो बचेंगे 2468, ठीक। अब क्योंकि 4 टाइम 3 टाइम एक वो हो गया आपके पास कि 3 टाइम पियर्स हैं और 1 टाइम आपके पास एप्पल हैं, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 टाइम बन जाएगा। तो 4 को आपने 2468 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 617। टोटल नंबर हमने बताने हैं, तो आप 617 में जो पहले एप्पल सोल्ड हो गए थे 325 इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल आपके पास आ जाएंगे 942। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। राजू एंड टॉम हैड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट फर्स्ट। आफ्टर राजू स्पेंड 2590 एंड टॉम स्पेंड 320, टॉम हैड 6 टाइम एज मच मनी एज राजू। हाउ मच डिड राजू एट फर्स्ट। सबसे पहले उसके पास कितने थे राजू के पास, तो अब हम देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट के हिसाब से वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। 2590 पहले राजू के पास थे और कितने थे उसके पास, टॉम के पास 320। इनको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 2270। अब 2270 को आपने डिवाइड कर देना है 5 टाइम्स के ऊपर, ठीक है। 5 टाइम्स पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 454। 454 में आप ऐड कर देंगी जो फर्स्ट अमाउंट राजू ने स्पेंड की थी 2590, तो उसके पास जो पहले अमाउंट थी वो 3044 रुपीज़। तो राजू हैड 3044 रुपीज़ एट फर्स्ट। रफ वर्क साथ साथ किया हुआ है, आप इसको देख के उतार सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम वीडियोस टाइमली मिल जाएं।